छात्रों नमस्कार। मैंने पाया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जब 12 खड़ी लिखते हैं तो उनको बहुत समस्या आती है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि 12 खड़ी है क्या। 12 खड़ी क्या है? जो स्वर की मात्रा है उसको हम व्यंजन के साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उसको कहते हैं 12 खड़ी। 12 मतलब होता है 12। 12 इसलिए नाम आया कि हम मात्राएं 12 होती हैं, अ की मात्रा नहीं होती है, और सभी व्यंजनों में छिपा रहता है। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है। 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया है कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूं और सभी व्यंजन में छिपा रहता है, दिखता नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब कोई भी मात्रा नहीं रहेगी तो उस व्यंजन में अ की मात्रा समझनी चाहिए, मतलब सभी व्यंजन में अ छिपा रहता है। जब अ रहेगा तभी हम उसको क ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो मूल व्यंजन आधा क हो जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब कोई मात्रा नहीं तो उसमें अ स्वर छिपा रहता है। देखिए उदाहरण के लिए 12 खड़ी लिखना हो तो ये क, पहला अक्षर है क। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसके अंदर अ है, बाकी सभी मात्राएं दिखती हैं, तो दिखने वाली जो मात्राएं हैं वो 12 हैं, तभी इसका नाम है 12। और खड़ी मतलब हमारी बोली का नाम खड़ी बोली है और ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं हम हिंदी भाषा को लिखते हैं। तो ये क, अब इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये क में आ की मात्रा एक लाइन हो गई, तो ये का। छोटी की मात्रा लेफ्ट साइड से, क में बड़ी की मात्रा राइट से लेफ्ट की ओर लाएंगे, क में छोटा हो, बड़ा हो नीचे की तरफ, क में री की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ए की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अनुस्वार अम की मात्रा कम। विसर्ग, जिसको हम विसर्ग को उच्चारण ह होता है, आधा ह, इसको हम पढ़ेंगे क, इसको विसर्ग बोलते हैं, अनुस्वार विसर्ग। इसको हम पढ़ेंगे क का। क को वन रीड में पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मुख खुलना चाहिए। का बोलते समय डबल रीड, का, की, कुकू, क्ली, के, कै, को, कौ, कम, का। इस तरह से सभी हम अक्षरों में जोड़ सकते हैं। तो ये 12 खड़ी क्या हो गया? व्यंजन प्लस स्वर की मात्रा। क्या होगी 12 खड़ी का मतलब क्या हो गया? व्यंजन, इसमें जो मात्रा, व्यंजन और मात्रा। मात्रा व्यंजन की नहीं होती है, मात्रा हमेशा स्वर की होती है। इसी तरह से हम सभी व्यंजन में जोड़ते जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात होती है, ये जो री की मात्रा आती है, री की मात्रा, ये कुछ वर्णों में री की मात्रा नहीं आती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये री की जो मात्रा है वो ट, ठ, ड, ढ, ये छ, त्र, ज्ञ और एक र, इन सभी में री की मात्रा नहीं आएगी। बाकी सभी मात्राएं आएंगी, री की मात्रा नहीं आएगी। अब हम यहां पर र देखेंगे, र, र में 12 खड़ी की मात्रा, 12 खड़ी कैसे लिखेंगे उसको देखिए, आइए देखते हैं। ये र में आ की मात्रा रा, र में छोटी की मात्रा री, र में बड़ी की मात्रा री। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, र में जब छोटा की मात्रा लगाएंगे तो ये र में बीच में मात्रा आती है, नीचे नहीं आएगी। जैसे आप करेंसी नोटों के ऊपर देखिए, सिक्कों के ऊपर देखिए, मध्य में मात्रा लगती है। ये दोनों मात्रा है, कभी इनको नीचे नहीं लगाना चाहिए। यदि हम इनको ऐसे लिखते हैं नीचे तो ये गलत है। र, रा, री, री, रू, रू, री की मात्रा नहीं आएगी, आपको पहले ही बताया। अब इसके बाद र में ए की मात्रा, र में आई की मात्रा रै, र में ओ की मात्रा रो, र में औ की मात्रा रौ, रम में अम की मात्रा रम, रम में अह की मात्रा रह। ऐसे ही जब ह में लिखेंगे, ह अल्फाबेट में, इसमें ध्यान देने वाली बात, ह, हा, छोटी ही, बड़ी ही। अब ये छोटा की मात्रा लगाएंगे तो लेफ्ट साइड बाएं की तरफ, बड़ा की मात्रा भी बाएं की तरफ। अब जब री की मात्रा लगाएंगे इसमें तो ये राइट की तरफ लगाएंगे।
ध्यान देने वाली बात इसमें हु और ही, ये री की मात्रा, जैसे हृदय लिखना, इस हृदय लिखना हो तो उसको राइट साइड लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये ह हो गया, ये ह्री और ये द और या। आगे चलेंगे तो ह में ए की मात्रा हे, है, ओ की मात्रा हो, हौ, अम की मात्रा हम, अह की मात्रा हा। अब एक अल्फाबेट पर विचार किया जाएगा। एक तालव्य स, तालव्य स में देखिएगा, वहां भी री की मात्रा लगाने पर थोड़ा अंतर है। तालव्य स, सा, छोटे की मात्रा सी, बड़े की मात्रा शी, छ में से छोटा हो सु, बड़ा हो सु, और री की मात्रा लगाएंगे तो स की री की मात्रा ये चेंज हो जाती है और ये ऐसे हो जाएगी। ये स थोड़ा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूम जाएगा, श्री। फिर स में की मात्रा से, समय की मात्रा से, ओ की मात्रा सौ, अम की मात्रा सम, अह की मात्रा सह। स, सा, सी, सी, सु, सु, श्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये इसका रूप चेंज हो जाएगा, से, सै, सो, सौ, सम, सह। बाकी सभी अक्षरों में एक क की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये 12 खड़ी में कोई संदेह नहीं रहेगा। ध्यान देने वाली बात, र, स, ह में ध्यान देना है, कहीं छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की री की मात्रा। ये र में खासकर ध्यान देना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मध्य में लगाना है। बाकी सभी 12 खड़ी क की तरह हैं। और री की मात्रा में ट, ठ, ड, ढ, र, छत्र, ज्ञ, इन सभी अक्षरों में री की मात्रा नहीं लगती है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को 12 खड़ी पसंद आएगी, बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इसको आप लोग पसंद कीजिए, बच्चों को बच्चे सीखें। धन्यवाद।